अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज की वीडियो भी मैं अपनी सहरी के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और सहरी में आज ये मैं खा रही हूँ शवरमा, जो कि बिल्कुल हमारे घर के सामने है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज यहाँ पे हमें शवरमा खाने क्यों आना पड़ा। और अभी यहाँ पे 18 टेम्परेचर है, काफ़ी मौसम यहाँ पे इस टाइम पे चेंज हुआ हुआ है। और ये यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी। तो यहाँ पे अक्सर होता है कि गैस यहाँ पे अचानक ख़त्म हो जाती है और हमेशा हम थोड़ा सा ध्यान तो रखते हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा और लास्ट मोमेंट पे हमें जाके सहरी करनी पड़ी। और शुक्र है अल्लाह का कि हमें कुछ ना कुछ मिल गया। ये मेरी किचन की विंडो है और यहाँ पे मैं नेट का कर्टन लगाना चाह रही हूँ, जो शेन से मैंने ऑर्डर किया। मैं भी आपको दिखाती हूँ। अभी हमारे पास कोई रॉड नहीं था, तो इसलिए इसी रॉड से हमने लगाया। बाद में हम ट्राई करेंगे कि इसका हम वाइड रॉड भी लें। और आज बाहर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, जिसकी वजह से किचन की कुछ सेटिंग मैंने रमज़ान से पहले कर ली थी और कुछ रमज़ान में भी मैं साथ साथ करती रही थी। और मैंने यही सोचा था कि जब ये सारी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक बार फुल वीडियो बना दूंगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये अपना बर्तनों वाला रैक, और ये मैं हर कुछ टाइम बाद चेंज कर देती हूँ। और क्योंकि इसके साथ बिल्कुल विंडो है तो बहुत ज़्यादा डस्ट भी आ जाती है, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं आइकिया से ही लूँगी। तो आइकिया से मैं ये वाला रैक लेके आई थी जब मैं रमज़ान से पहले गई थी। और इसकी सारी सेटिंग अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये सारा मैं क्लीन कर लूँगी। आप डिफरेंस देख सकते हैं उस वाले रैक का और इसका। और ये वाली जो इसकी चीज़ है ये बंद भी हो जाती है अगर आपने कप्स वगैरह नहीं रखने। वैसे तो मैंने अपने किचन की एक बार पहले भी सारी सेटिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन कुछ चेंजेस मैंने इसमें किए हैं, वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर यही वाले जो कि जार्स में लेके आई थी शुगर एंड टी के लिए, ये वही हैं और ये भी वही है। इस बार मैंने ये शीट चेंज नहीं की, मुझे ठीक लग रही थी। ये वाली जो है लाइट्स, ये मैंने न्यू लगाई हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो कैबिनेट्स के नीचे इस तरह से करके लगती हैं, बट मुझे नहीं पता था तो मैंने इस तरह लगा दी हैं। बाद में मैंने चेंज कर। यहाँ पे जहाँ पे मैं ऑयल्स रखती हूँ, यहाँ पे मैं ख़ुद मक्खन बनाती हूँ, घी बनाती हूँ घर में, और ऑलिव ऑयल। और साथ ये वाला ये बास्केट बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ पे कुछ मैंने मग्स ख़रीदे थे। ये एक मिरर मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसकी मुझे कहीं पे भी जगह समझ नहीं आई हुई थी। और ये जो लाइट है ये भी शीन की है। बाकी जो मैंने चेंज किया है मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये जो है ये स्पून होल्डर, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पहले का अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये मैंने होम बॉक्स से ये वेज लिया था। ये प्लांट पॉट है बेसिकली, लेकिन इसमें ये स्पून्स मैंने सारी अभी डाली हुई हैं। सेटिंग क्योंकि रमज़ान बिल्कुल स्टार्ट हो गया था तो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल नहीं थी, लेकिन बस जो मुझे समझ में आई मैंने कर दी। और ये वाली साइड ऐसे है। जो ये किचन पे हम लोगों ने नेट का ये कर्टन लगाया था, ये हमें बहुत पसंद आया, जो कि हमने शीन से ऑर्डर किया था। इससे पूरे किचन की लुक ही चेंज हो गई है। और यहाँ पे ऐसा हमें कर्टन की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन बस फॉर द चेंज और अच्छा लगने के लिए। और यहाँ पे आप एक हैंड वॉश रख लें, एक प्लांट रख लें, क्योंकि किचन में बहुत डिफरेंट किस्म की स्मेल्स होती हैं और उस अरोमा को दूर करने के लिए आप इस तरह की चीज़ें किचन में रख सकते हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हो तो यहाँ पे मैंने दूसरा वाला रैक रखा था और अब ये मैंने आइकिया से लिया है। जो रैक मैंने आइकिया से लिया था उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है और इसकी सेटिंग मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो बस मैंने अभी फ़िलहाल इसकी ये सेटिंग कर दी है। ये केटल मुझे यूज़ करनी थी, ये मैंने इसलिए भी यहाँ रख दी है। यहाँ पे इस वाली बास्केट में मैंने अपने फेवरेट मग्स रख दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे बार बार वॉश होने की वजह से ये टूट भी रहे थे। और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन पीसेस रखे हैं यहाँ पे भी। और साथ में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरी कॉफ़ी मशीन भी आ गई है, यहाँ पे ये टोस्टर भी आ गया है और ये जो है एयर फ्रायर भी आ गया है। तो इसलिए ये मुझे और कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं शेड्स लगा दूंगी, लेकिन वो भी मुझे सही नहीं लगे, तो मैंने इसलिए ये वाली यहाँ पे ला के रख दी है।
रेंटेड अपार्टमेंट्स में हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते और मेरा किचन बहुत छोटा है जिसकी वजह से मैं चेंज भी करना चाह रही थी ये घर, लेकिन बहुत मुश्किल है। अभी रियाद में काफ़ी ज़्यादा रेंट बढ़ चुका है, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने दिल की तसल्ली के लिए इसी में ही थोड़ी सी चेंजेस करती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से किचन में कुछ चेंज हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा किचन बिल्कुल न्यू हो गया है। और ये वाले कर्टन के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली दोनों चीज़ें भी मैंने शीन से ऑर्डर की थी। ये भी मैं 3 रियाल का मैंने ये ऑर्डर किया है और ये आई थिंक सो ये जो ग्रिल सा है ये 9 रियाल का था। तो आप देखेंगे ज़रा से प्लांट्स और ज़रा से डेकोर से किचन की लुक कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है। मेरा किचन जो है फुल पूरा एंड तक टाइल्स हैं, तो यहाँ पे मैं इन टाइल्स को कैसे क्लीन करती हूँ वो भी मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ। ओवरऑल मैं अगर आपको इसकी लुक दिखाऊं, ये कुछ बॉटल्स में लेके आई थी 5 रियाल से, गोल्डन कलर के इनके कैप्स हैं। तो पहले मैंने इस तरह की बॉटल्स में ये कुछ मसाले वगैरह डाले होते थे, तो अब मैं इनको इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। आज के इफ्तार में KNN's के समोसे बना रही हूँ और ये कबीर के समोसे हैं। समोसे मैंने अभी तक घर में नहीं बनाए और ये वो रोल हैं जो कि मम्मी के साथ बना के आए थे। साथ यहाँ पे सौफले बन रहे क्योंकि फ्रूट चाट का आज हमारा बिल्कुल मूड नहीं था, तो अभी बस सौफले जल्दी से बनाते हैं। और ये जो कॉकटेल हाफ रह जाता है इनको मैं क्या करती हूँ कि इस तरह के मैं जार्स में फिल कर देती हूँ, क्योंकि टिन में वो ख़राब हो जाता है एक दिन बाद ही। तो ऑब्वियसली एक दिन में पूरा टिन तो यूज़ होता नहीं है। क्योंकि मैंने सोचा था कि रमज़ान में मैं डेली एक डिफरेंट रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी, तो आज मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा बन्स। पिज़्ज़ा स्टाइल में मैं ये बन्स बनाऊंगी। ये वाले सैंडविच रोल्स में लेके आई हूँ। इनको क्या करूँगी कि ये जो मैंने चिकन टिक्का पहले से फ्रीज़ किया हुआ था, साथ इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी और मैं क्या करूँगी कि इनको मिड में से हाफ करके तो फिर इसको बेक करूँगी। मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। और ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। ये डन हो चुके हैं। अभी बस मैं इनको इतने टाइम तक सिर्फ बेक करूंगी कि इसके ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये रेडी हो गए और बस इनकी चीज़ ही मेल्ट करनी थी। यहाँ से थोड़े से क्रिस्पी हो गए, बहुत मज़े के लग रहे हैं। अभी टेस्ट करके पता चलेगा कि ये कैसे से। और आज मैं जूस में बनाने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। आज का इफ्तार मेरा रेडी हो गया है, जिसमें मैंने सौफले बनाया था और ये पिज़्ज़ा बन्स बनाए थे। ये बहुत मज़े के बने थे, साथ इसके स्ट्रॉबेरी शेक था। तो मैं इसी तरह से कोई भी टिकटॉक या यूट्यूब पे रेसिपी देखती हूँ तो ट्राई करती हूँ। कुछ उसमें बहुत अच्छी बन जाती हैं और कुछ हमें इतनी अच्छी नहीं लगती। तो इसी तरह से मैं आगे भी ट्राई करूँगी। आप लोग मेरी वीडियोस को अगर लाइक करते हैं तो ज़रूर लाइक का बटन दबा दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आई होप कि मेरी आज की भी ये किचन की सेटिंग और ये इफ्तारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।